राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी रियल लाइफ की स्टोरी शेयर कर रही थी अपने भगौड़े फौजी पति, अय्याश फौजी पति के लिए। फिलहाल तो हम उसके साथ नहीं रहते, और आज मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, और मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि जिनके भी मतलब जिनको भी रंडीबाजी का शौक होता है, दूसरी औरतों के साथ जाना रहता है, जिन भी आदमी औरतों को, मैं सिर्फ आदमियों को नहीं बोल रही, जिन भी लोगों को आवारगी का शौक होता है, प्लीज आप लोग शादी मत करिए। आप लोग सीधे धंधे पे जाके बैठ जाइए, क्योंकि वही आप लोगों की सही जगह है। शादी कर लेते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं मेरे जैसे, क्योंकि आपको तो अय्याशी का शौक रहता है। और साथ में जो आपका बच्चा होता है, औरत हो या आदमी, जो आपका बच्चा होता है ना, उसे समाज में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। क्योंकि हम तो मान लेते हैं, हम बड़े होते हैं, हम समझदार होते हैं, तो हम मान लेते हैं भाई वो नीच इंसान था, जाने दो, उसकी आदतें कोठे वाली जैसी थी, वो हमारे लायक नहीं था। बट जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें समझ में नहीं आता ये चीज़। उन्हें शर्मिंदगी होती है कि मेरा पापा ऐसा निकल गया, नीच काम कर गया, मेरी माँ नीच काम कर गई, ऐसी फीलिंग आती है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ना बहुत गहरा असर पड़ता है। अपने फ्रेंड सर्किल में वो शर्मिंदा होते हैं कि वो कैसे बताएं कि मेरे पापा प्रोस्टिट्यूट के पास गए थे, या जिन औरतों के अफेयर बाहर हो रहे हैं, अपने हस्बैंड को छोड़े दे रही हैं प्रेमियों के लिए, जो मर्द छोड़े दे रहे हैं दूसरी औरतों के लिए, उनके बच्चों को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है भाई। चुल्लू भर पानी में तुम लोगों को डूब मरना चाहिए। इतने लोगों को समाज में हार्ट अटैक आता है भाई, ये प्रभु नीच लोगों को उठाओ, इनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक नीच व्यक्ति के मर जाने से पता क्या कितनी लाइफें अच्छी हो जाएंगी, बहुत से लोग खुशी रहेंगे। और खास करके वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनके पास एक सबसे अच्छा वो होता है, मेरा पापा मर गया, मेरी माँ मर गई। दूसरे के ऊपर मरने से बेटर है ना कि भाई वो मर ही जाए तो अच्छा है। ऐसे लोग छोटे मतलब खुद के पार्टनर के साथ तो खेल ही जाते हैं, अपने बच्चों के भी नहीं होते यार। तुम लोग क्या खा के तुम्हारी माँ ने तुमको जना रहता है? मेरे को समझ में नहीं आता कि किसी एक व्यक्ति की जिंदगी तो तुमने बर्बाद कर दी, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, तुम सरवाइव नहीं कर सकते, सामने वाले बंदे के साथ तुम नहीं निभा सकते, तो तुम वैसा ही पार्टनर अपने लिए ढूंढो अय्याश। तुम कहीं और मुंह मारो, वो कहीं और मुंह मारे, चीजें वहीं सॉल्व हो जाए। तुम्हें अच्छा पार्टनर क्यों चाहिए होता है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। जब तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, खराब है, कैरेक्टरलेस हो, तो सड़ी हुई बुद्धि के हो, तो वैसे ही सड़ी हुई बुद्धि का कैरेक्टरलेस, कैरेक्टर ढीला व्यक्ति क्यों तुम अपने पार्टनर के रूप में क्यों नहीं चुनते? एक अच्छे व्यक्ति की जिंदगी में जाके तुम तहस नहस क्यों करते हो? चलो यहां तक भी ठीक है, उसके बाद तुम्हें बच्चे भी पैदा करने रहते हैं। तुम ये नहीं सोचते कि नहीं उस बच्चे को लोग क्या बोलेंगे? मेरा बच्चा लेना ना, ऐसे लोगों को खड़ा करके जूते मारना चाहिए बीच चौराहे पे, और मुंह काला करके ना घुमाना चाहिए कि देखो ये हैं। अगर पूरे उसमें समाज में ये चीज चालू हो जाए ना, तो शायद ही कोई आवारा व्यक्ति या तो शादी करेगा, लड़की हो या औरत हो या आदमी हो, किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। सॉरी, मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, पर पहले एक क्वेश्चन चलता था ना कि अगर तुम एक दिन के प्रधानमंत्री बन गए तो तुम क्या करोगे? अगर मैं बनूं ना, तो ऐसे नीच लोगों को ऐसी सजा दूं ना कि 7 पुश्तों की रूह कांप जाए। कोई भी व्यक्ति, आदमी हो या औरत ना, फिर
चीटिंग करने के पहले 1000 बार सोचें। सरकार को भी यही इस चीज पे कानून लेके आना चाहिए, या तो फिर जितना इजी से शादी हो जाती है ना, उतनी इजी हो जाना चाहिए डाइवोर्स। और ये चीटिंग करने वाले लोगों को ना, ये कैरेक्टरलेस लोगों को पुल के नीचे ना भीख मंगवानी चाहिए बैठा करके। और इनके आधार कार्ड पे भी मेरे हिसाब से लिखना चाहिए कि भाई इस बंदे ने इस बंदी के साथ इतने बार जो है किया है। प्राइवेसी नाम की चीज नहीं होनी चाहिए इन लोगों की लाइफ में। जग जाहिर होना चाहिए कि नहीं, ये लोग क्या क्या करके आते, कौन कौन से कांड कर रहे हैं। और भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये जो रविशंकर जैसे लोग हैं, और भी हैं रविशंकर जैसी आदमी की तरीके और कैरेक्टर की लेडीजें भी हैं, भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती? फिर रविशंकर जैसे मारते थे मैं तो मर्द हूं क्योंकि मैं तो इतनी औरतों के साथ सो गया। तुम मर्द नहीं हो, तुम जिगलो हो। और वैसी औरतें भी क्या भाई धंधे वाली की कैटेगरी में आती हो। और ऐसे जो बच्चे हैं ना, मैं उनसे बोलना चाहूंगी जिनके पेरेंट्स माँ या पापा में चीट करके किसी और के साथ रह रहे हैं, या फिर गलत आदतों की वजह से उनको छोड़ के चले गए हैं, मैं उनके लिए ये बोल रही हूँ कि मत शर्मिंदा हो। नहीं होना चाहिए तुम्हें शर्मिंदा। एक बुरे व्यक्ति से भगवान ने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हारी माँ या पापा को बचा लिया है। क्योंकि एक कैरेक्टरलेस व्यक्ति जो होता है ना, वो लास्ट में अपने गलतियां, अपने पाप कर्म कांड छुपाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मार भी सकता है। माँ या पापा जो अच्छे हैं, तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ तुम रह रहे हो ना, उनको वो मार भी सकता है जान से। शर्मिंदा नहीं होना चाहिए इस चीज पे कि मैं दुनिया में कैसे बताऊं कि मैं अपने पापा के साथ या अपनी मम्मी के साथ नहीं रहता। फ्रेंड क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये सब उनको सोचने दो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतनी चीजें आनी चाहिए कि वो व्यक्ति गलत है, हमें उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है। उसके किए की सजा तुम खुद को मत दो। और ये जो कैरेक्टरलेस लोग होते हैं ना, नीच की पैदाइश होते हैं, धंधे वाली कोठे वालियों की पैदाइश होते हैं। और सारे धंधे वाले कोठे वाली कोठे पे नहीं मिलती हैं, कुछ घरों में भी चली जाती है शादी कर करके, और उनकी पैदाइश होते हैं ऐसे रविशंकर जैसे लोग। क्योंकि लक्षण तो जाते नहीं है, ब्लड बहता है ना, वो असर दिखाता है नीच लोगों में। इनकी माँ ने इनको बस पैदा किया है। ऐसे व्यक्तियों की माँ जो होती है, वो सिर्फ इनको पैदा करके छोड़ देती हैं कि भाई तुम पल जाओ, और वो खेत मंझाती है किसी और के साथ। और ऐसी औरतों की जो नालायक जो बच्चे निकल जाते हैं ना, ऐसे जैसे रविशंकर है, इनके जितने भी भाई बहन होते हैं ना भाई, सब अलग अलग शक्ल के होते हैं। एक का भी शक्ल मैच नहीं होता बाप माँ से।